बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आइंदा 3 रोज़ में कौन से अहम मुकदमात होने जा रहे हैं इमरान खान के, बुशरा बीबी के, पीटीआई के या पीटीआई से मुतल्लिक़ जो है वो लोगों के। इस पे बात करेंगे और इसमें ख़ास तौर पर कि कौन सा अहम फ़ैसला भी आ सकता है। ये 4-5 अहम मुकदमात हैं जिनका असर आइंदा आने वाले जो मुस्तकबिल का जो सिनेरियो है उस पर गहरा असर पड़ेगा। इनमें 190 मिलियन पाउंड केस, तोशाखाना केस, ट्रिब्यूनल्स केस और इसके अलावा जो इमरान खान को सहूलत फरहमी का इल्ज़ाम लगाया गया है डिप्टी जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल है अकरम, उनके हवाले से भी अहम केस इससे तफसील से बात करेंगे कि कौन सा केस किस स्टेज पे है और आइंदा अब इन केसेस में क्या होगा और क्या सिनेरियो जो है वो बन रहा है, इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं 190 मिलियन पाउंड केस। ये केस कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार इस पर समाअत करेंगे। इमरान खान ने इस केस में इस्तदा कर रखी है कि जो 2020 को नैब ने यही केस क्लोज कर दिया था, वो जो नैब की एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग थी, वो मीटिंग मिनट्स या मीटिंग का फैसला जो हुआ था कि इस केस को क्लोज कर दिया जाए, फिर वही फैसला जो है वो तमाम जो डीजीज थे नैब के मुख्तलिफ जगहों के, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। उस फैसले की कापी जो है वो फराहम की जाए, इमरान खान साहब ने ये इस्तदा कर रखी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दूसरी इस्तदा ये है कि जब तक कि ये केस पेंडिंग है, मतलब ये है कि कल अगर इसमें नोटिस होता है नैब को, तो नैब को नोटिस होने के बाद कोई तारीख पड़ेगी, तो इमरान खान साहब ने कहा है कि जब तक ये केस पेंडिंग है तब तक नैब कोर्ट है, एहतसाब अदालत है, उसको ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया जाए। क्योंकि दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ जब एहतसाब अदालत रावलपिंडी अडयाला जेल में जब समाअत की, तो वहाँ पे अदालत ने आखिरी मौका दिया इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला को कि आप अपनी जरा जो है वो नैब के तफ्तीशी अफसर पर मुकम्मल कर लें। आखिरी मौका आइंदा 21 अगस्त के लिए, मतलब कल 19 अगस्त है, 20 अगस्त और 21 अगस्त के लिए कहा गया है कि आखिरी मौका है। कल अगर अदालत से स्टे नहीं मिलता इमरान खान साहब को, तो फिर आप जो है वो इंतज़ार करें, आइंदा हफ्ते या 10 दिनों में केस का फैसला भी आ सकता है। लेकिन अगर उसमें मिल जाता है स्टे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो फिर सिनेरियो डिफरेंट होगा। क्योंकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी 6 जून से जो नैब की अपीलों का फैसला है वो जो है वो नहीं आ रहा, वो जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। तकरीबन 74 जो है वो डेज हो चुके हैं तकरीबन, तो तब से अब तक वो फैसला नहीं आया। उस फैसले के बड़े गहरे असरात होने हैं 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना केस पर। तो वो फैसला भी अगर आ जाता है तो सिनेरियो फिर जो है वो एक नया सिनेरियो जो है बन सकता है इस 190 मिलियन पाउंड केस में। तो ये एक अब देखना ये है कि ये केस अब कितना आगे जाता है। इसी केस में इमरान खान साहब ने यह भी कह रखा है कि वो अपने दिफा में पहली दफ़ा गवाह लाएंगे, वो गवाह अपने हक में उनसे गवाही जो है वो दिलवाएंगे। तो वो गवाह कौन होंगे, ये भी एक अभी तक जो है वो पीटीआई की जानिब से, इमरान खान की लीगल टीम की जानिब से उन लोगों के नाम नहीं बताए गए। लेकिन एक चीज़ बताई गई है कि वो आम जो लोग नहीं हैं कि जिनको फौरी तौर पर जो है वो पकड़ लिया जाए या उनके गायब होने का जो है वो खदशा हो, तो इसलिए ऐसा जो है वो खदशा नहीं है उनको। तो वो एक अलग से सिनेरियो है। फिर अब अगर बात की जाए तो इस वक्त इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट, इस्लामाबाद की स्पेशल कोर्ट जो है वहाँ पे छुट्टियाँ हैं, मतलब 1 अगस्त से 31 अगस्त तक जो है वो छुट्टियाँ हैं। तो इन छुट्टियों के दौरान जितनी भी कोर्ट्स हैं उनमें सिर्फ अर्जेंट मैटर, अर्जेंसी के जो मैटर्स हैं वो सुने जाते हैं, बेल मैटर है या इस किस्म के मैटर्स जो सुने जाते हैं। कोई ट्रायल नहीं हो रहा, लेकिन एक ट्रायल हो रहा है और वो है 190 मिलियन पाउंड केस का। इसके अलावा 21 अगस्त को एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना वो जो है वो सुप्रीम एहतसाब अदालत रावलपिंडी में जब जेल में अदालत लगेगी तो वहाँ पे समाअत करेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर जो इमरान खान की जो बहनें हैं उनकी जानिब से इतराज़ एक जवाब किया गया था, एक लेटर जो है वो लिखा गया है कि जिसमें उनका ये कहना है कि जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है उन्होंने ट्रायल कोर्ट में एक ज़ेरे इल्तवा केस पर कमेंट किया है, ऑब्जर्व किया है, रिमार्क्स दिए हैं, तो उसमें जो मुल्ज़मान का हक है वो मुतासिर हुआ है। तो उस पर एक अलग जो है वो मामला चलना है, वो देखना है कि वो किस हद तक जो है वो आगे जाता है।
दूसरा केस है तोशा खाना का केस। ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केस अभी तक जो है वो इसमें अरेस्ट जो है वो डाल चुका है नैब। अभी इमरान खान और बुशरा बीबी के इसमें 19 अगस्त को, मतलब कल तक 35 दिन का जो रिमांड है वो हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ये 27 मई की शाम तकरीबन 6 बजे थे जो हुकूमत वक़्त ने नैब ऑर्डिनेंस लाया था। उसी रोज़ उसी लम्हे मैंने लिखा था कि ये नैब ऑर्डिनेंस जो है वो पर्सन स्पेसिफिक और केस स्पेसिफिक है। वो आज हम देख रहे हैं कि उसमें नैब ऑर्डिनेंस ये था कि नैब का रिमांड 14 रोज से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्डिनेंस होता है जब तक कि वो लॉ नहीं बनता, अगर ऑर्डिनेंस ही हो और वहाँ एक्सपायर हो जाए तो वो 120 दिन या थोड़ा सा टाइम जो है ज़्यादा उसका वक्त होता है, इसमें जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो उस लिहाज से आप अंदाज़ा लगा लें कि अभी जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस केस पे हुई है, तोशा खाना केस पे। उसकी इंप्लीमेंटेशन इमरान खान के और बुशरा बीबी के केस पे हुई है और वो 35 दिन का रिमांड जो है वो इसमें गुजार चुके हैं। वगरना उनको 14 रोज का मैक्सिमम रिमांड जो है वो अदालत दे सकती थी, इससे ज़्यादा रिमांड जो है वो नहीं दे सकती थी। तो तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान और बुशरा बीबी ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज कर रखा है, बार बार गिरफ्तारी को चैलेंज कर रखा है कि एक केस में उनकी रिहाई होती है तो दूसरे में गिरफ्तारी हो जाती है। फिर उन्होंने एक ही जुर्म में मुख्तलिफ केसेस बनाने को चैलेंज कर रखा है कि तोशा खाना गिफ्ट के तहाइफ के जो केसेस हैं, ये तीसरा केस बन रहा है। तोशा खाना फौजदारी केस था इलेक्शन कमीशन का, फिर नैब ने पहला बनाया, फिर अब ये दूसरा है, तो मजमूई तौर पर तीसरा केस है। वो ये कहते हैं कि एक जुर्म में एक गिफ्ट पे 3 केस कैसे बन सकते हैं। लेकिन नैब बड़ा जो है वो हैरान कौन उससे जवाब दिया था। जस्टिस बाबर सत्तार ने उनसे पूछा टोटल गिफ्ट इनको मिले 108, इन्होंने रिटेन किए, अपने पास रखे 58, और अब इन पर दूसरा केस ये बन रहा है तो पीछे रहते हैं 56 गिफ्ट। तो क्या नैब 56 गिफ्ट पे मजीद जो है वो केस बना सकता है? तो नैब के जो प्रोसिक्यूटर सामने खड़े थे तो उन्होंने कहा था कि नैब को कानून कहीं पे नहीं रोकता कि मजीद केस ना बनाए। तो ये एक बड़ा हैरान कौन मामला है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा था कि 108 गिफ्ट्स हैं, तो क्या आप 108 मुकदमे बनाएंगे, 108 दफा जो है वो गिरफ्तारी करेंगे? तो वो 21 अगस्त को उस केस की समाअत है जिसमें अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला को कहा था कि आप शामिल तफ्तीश हो जाएं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लें। 19 अगस्त को क्योंकि 35 दिन उनके रिमांड के मुकम्मल हो जाएंगे तो अदालत ने कहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लें। इन्वेस्टिगेशन जब ज्वाइन कर चुके होंगे, जो नैब का सवालनामा है उसका जवाब दे चुके होंगे, और फिर 21 अगस्त को इस केस की समाअत होगी और फिर अदालत इसका फेट डिसाइड करेगी कि 13 जुलाई को जो इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी हुई थी क्या दुरुस्त थी। उसमें भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब से ये पूछा था कि आप ये बताएं कि जो ये 13 जुलाई की क्या ये मैजिक डेट है? मैजिक डेट इस लिहाज से कि उसी रोज को इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो उसमें बरीयत हुई थी, बरी हुए थे, और उसके 2 घंटे के बाद नैब ने गिरफ्तार कर लिया था। तो इस लिहाज से मैजिक डेट कहते हैं कि आपने तो अपनी तरीकेकार से चलना होता है, वारंट निकालने होते हैं, गिरफ्तारी करनी होती है। तो अचानक उसी रोज को, उसी लम्हे, उसी 2 घंटे के बाद जो है वो कैसे ये मामला हो गया? बहरहाल नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि नहीं, ये मैजिक डेट नहीं है, ये जो है वो एक रूटीन की कार्रवाई है। और एक उन्होंने कहा था कि पहले जो है वारंट गिरफ्तारी पहले जो है वो जारी हो चुके थे। तो अब 21 अगस्त को इसका फेट डिसाइड होगा। तोशा खाना में मजीद केसेस बन सकते हैं या क्या सूरत हाल है, या गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी होना जो है वो दुरुस्त है या नहीं है, और तोशा खाना के इस केस में गिरफ्तारी दुरुस्त है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस सारे मामले में ये देखना है कि अदालत किस नहज पे जाती है। अगर फर्ज कर लें कि तोशा खाना के इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिलता, फिर भी वहां से जो रिमांड है वो खत्म होगा तो जुडिशल कर दिया जाएगा, वहां वो फिर एलिजिबल हो जाएंगे एहतसाब अदालत में जमानत के लिए। तो एहतसाब अदालत में जमानत दायर करेंगे तो मेरा ख्याल में वहां से जमानत होने के इम्कानात भी मौजूद हैं और वो जो है वो जमानत हो जाएगी, मेरा ख्याल है। उसके बाद अगला केस है, ये मंगल को 9 मई के 12 केसेस हैं रावलपिंडी के, जिनमें बुशरा बीबी को प्रोड्यूस करना है एहतसाब अदालत में रावलपिंडी की, या फिर जेल में समाअत होगी।
और वहाँ पे बुशरा बीबी को प्रोड्यूस किया जाएगा। अब पुलिस जो है वो तैयारी कर रखी है कि वो बुशरा बीबी का फिजिकल रिमांड जो है वो उसकी इस्तदा करेंगे अदालत से, ताकि इन्वेस्टिगेशन की जाए और इस तरह। हालांकि पुलिस के एंड पे मेरा ख्याल है ये नेग्लिजेंस है, या ये आप कह सकते हैं कि उसने बदनीति का अंसर भी हो सकता है कि 19 जनवरी को मुल्ज़म नामजद किया गया बुशरा बीबी को, और तब से अब तक जो है वो इसी तरह चलाते रहे। हालांकि 19 जनवरी को हुआ तो 20 जनवरी को गिरफ्तारी डालते बुशरा बीबी जो है वो उनको, और उसके बाद जो है वो उनसे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते और जो भी करना था फिजिकल रिमांड लेते। अब तक जो है ये मामला चल रहा है। अब देखना ये है कि मंगल के दिन 20 अगस्त को जो अदालत है क्या बुशरा बीबी का फिजिकल रिमांड देगी या नहीं देगी। अगर बुशरा बीबी का इस केस में फिजिकल रिमांड नहीं दिया जाता तो फिर बुशरा बीबी जमानत के लिए एलिजिबल हो जाएगी, जमानत दायर करेंगी और उनकी जमानत हो जाएगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्योंकि को अक्यूज जो शरीक मुल्ज़मान हैं, इमरान खान है, शाह महमूद कुरैशी हैं, शेख रशीद है, सब की जमानतें इन केसेस में 10 फरवरी को कंफर्म हो चुकी हैं। तो जब को अक्यूज की जमानतें हो जाएं तो ये एक तयशुदा उसूल है कि अदालतें बाकी मुल्ज़मान की ज़मानतें भी जो है मंजूर कर लेती हैं, और बुशरा बीबी की ज़मानत भी इस केस में आगे चलकर 9 मई के इन 12 केसेस में मंजूर होने के बड़े वाज़े इम्कानात जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा ट्रिब्यूनल केसेस हैं। ट्रिब्यूनल का केस 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में कल लगा हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 मेंबर का जो बेंच है वो इस केस को सुनेगा। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है या लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इख्तियार है, ये देखना है कि ट्रिब्यूनल जज तैनाती पर, क्योंकि पिछली समात पर यह कहा गया था कि आप जो है वो कंसल्ट करें जो चीफ इलेक्शन कमीशन है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, और मीनिंगफुल कंसल्टेशन के बाद ये खबर आई थी कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि वही हमारे ट्रिब्यूनल कायम रहेंगे। उसके बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट कल देखेगी। लेकिन इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने जो काजी फाइज ईसा हैं उन पर अदम एतमाद का इजहार किया है और उसके हवाले से दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। दूसरी तरफ जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने भी एक दरख्वास्त दायर की है कि कल जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है या उनका बेंच है वो केस ना सुने, उसमें उस केस को मुलतवी कर दे, क्योंकि इस केस में हामिद खान साहब वकील हैं और वो मौजूद नहीं है यहाँ पे, वो बैरून मुल्क है और वो इस हवाले से इतला भी दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन हमने देखा था कि पिछली जो समात थी उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उन्होंने ये कहा था कि ये मामला तो दो जो है वो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के इख्तियारात का है, इसमें तीसरा फरीक कैसे आ गया। क्योंकि पिछली समात पर जो न्याजुल्लाह न्याजी थे उन्होंने एतराज़ किया था, तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप क्योंकि इसमें फरीक नहीं है तो इसलिए मैं आपका लाइसेंस मुअत्तली के लिए, तो लाइसेंस कार्रवाई के लिए भी भेज सकता हूं। फिर वो पीछे हट गए थे। फिर सलमान अकरम राजा से पूछा गया कि क्या आपको कोई इतराज़ है, तो उन्होंने कहा हमें कोई इतराज़ नहीं है, जिसके बाद ये कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ी थी। अब कल देखना है कि क्या दंगल जो है वो लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसके अलावा ट्रिब्यूनल जो इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल है, ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से जो है वो समातें कर रहे थे, लेकिन उसमें शायद मुस्लिम लीग नून के 3 MNAs को वो समातें पसंद नहीं आई। शायद उनको लग रहा था कि चीज़ें जो है वो शायद उनके हक में नहीं जा रही, क्योंकि जो ख़तरात हैं वो मौजूद हैं। फार्म 47 के ख़तरात मौजूद हैं। फार्म 45 जो है वो मांग रहे थे, वो बार बार मांग रहे थे कि जमा करवाएं। फिर जो पीटीआई के तीनों उम्मीदवार हैं वो फार्म 47 अपने जो है वो लेकर फिर रहे हैं, और जो राजा खुरम हैं उन्होंने मतीउल्लाह जान उनके साथ इंटरव्यू में कहा था कि हमने तो अपने कुछ फार्म 45 जो है कुछ वो जो है वो आरओ से तस्दीक करवाई है उनकी। अंदाज़ा लगा ले, आरओ का उसके साथ ताल्लुक ही नहीं है, तस्दीक का उसके साथ ताल्लुक ही नहीं है। फार्म 47 वो होता है जो फार्म 45 वो होता है जो प्रिजाइडिंग अफसर इलेक्शन डे पर रात को जब जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनकी मौजूदगी में जब गिनती हो जाती है काउंटिंग के बाद, एक फॉर्म होता है फार्म 45, उस पे वोट लिखे जाते हैं सबके, उस पे सब पोलिंग एजेंट्स के नाम लिखे जाते हैं, उनसे दस्तखत लिए जाते हैं, वो प्रिजाइडिंग अफसर खुद दस्तखत करता है और वो तमाम पार्टीज़ के जो एजेंट्स हैं उनको एक एक दे देता है। तो यहाँ पर मुझे बताएं कि रिटर्निंग अफसर की तस्दीक कहाँ से आ गई। तो ये तो ओरिजिनल जो होते हैं फार्म 45 जो उनके पास उनकी कॉपीज जो मौजूद होती हैं, ओरिजिनल जो है प्रिजाइडिंग अफसर के पास होता है, कॉपी मीन के वो वहीं पे उसके साथ जो है वो मुंसलिक होता है और वो उसको दे दी जाती है। तो ये वो फार्म 45 होते हैं।
तो ये एक अजीबो गरीब किस्म की सिनेरियो है, और उसमें उनको पता है वो टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुप रहे हैं जो इस किस्म की कि ये मेंटेनेबल नहीं है, इस तरह है, उनके पीछे छुप रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो तब्दीली हुई थी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ट्रिब्यूनल की, वो इलेक्शन कमीशन ने 10 जून को फैसला दिया था और उसको चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के तीनों उम्मीदवारों ने, और उस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जुलाई के आखिरी हफ्ते में इस पर फैसला महफूज किया गया था। यह कहा गया था कि यह फैसला अगले वेट फॉर ऑर्डर है। वेट फॉर ऑर्डर का मतलब यह होता है कि सेम डे ऑर्डर आ सकता है, नेक्स्ट डे मतलब 2-3 दिन में ऑर्डर जो है वो आ सकता है, लेकिन वो नहीं आया। पिछले हफ्ते वो छुट्टी पे थे। अब जो है वो कल का जो 19 अगस्त वाला शुरू हो रहा है हफ्ता, इस हफ्ते के आगाज में यह देखेंगे 2-3 दिन में कि फैसला जो है वो आने के इम्कानात बहरहाल मौजूद हैं, क्योंकि काफ़ी दिन इस केस में हो चुके हैं। देखते हैं कि क्या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का ट्रिब्यूनल कायम रहता है या उसको जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। बहुत बड़ा इम्तिहान भी इसमें है। फिर अजहर मिशवानी के भाई जो 2 लापता हैं, उनके हवाले से 20 अगस्त को केस है। इस केस में भी बड़ी अहमियत इस लिहाज से है कि अजहर मिशवानी जो है उनकी 2 भाइयों के लापता होने के हवाले से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह कह रखा है कि अटॉर्नी जनरल इस ऑर्डर को प्राइम मिनिस्टर के सामने रखेंगे। अटॉर्नी जनरल ये उनको बताएंगे कि जो आर्टिकल 4, 9 और 10 है, इसकी जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जो एहलकार, जो शहरी हैं, उनको गैर कानूनी हिरासत में रखकर उनके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से आपने क्या मैकेनिज्म बनाया है। ये वो सवाल है जो रखा जाएगा प्राइम मिनिस्टर के सामने। अटॉर्नी जनरल रखेंगे और बताएंगे 20 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और 20 अगस्त के लिए ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म दे रखा है कि अजहर मिशवानी के दोनों भाइयों को बाजियाब करा के अदालत के सामने लाया जाए, वगरना जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा था कि फिर मेरा जो है दिमाग घूम जाएगा और फिर जो है वो आपने गिला नहीं करना। आखिरी हमारा जो टॉपिक है वो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अकरम, उनकी बाजियाबी के लिए दरखास्त रावलपिंडी, जो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में ज़ेर समात है। कल उस पर समात होनी है, बड़ी अहम समात है उस लिहाज से कि 14 अगस्त तो वो तकरीबन 5 बजे का टाइम था जब उनकी फैमिली के मुताबिक जो अकरम है उनको कुछ लोग आए और ले गए। उसके बाद से लेकर अब तक उनका कुछ मालूम नहीं, और एक तयशुदा कानून है कि कोई भी मुल्ज़म अगर पुलिस उसको हिरासत में लेती है, कानूनी हिरासत में, 24 घंटे के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, और पुलिस के सामने दिए गए मुल्ज़म के बयान की कानूनी हैसियत कोई नहीं होती कि उस बयान को लेकर आप जो है वो कहें कि ये इसने बयान दे दिया है, क्योंकि वो एक ऐसा माहौल होता है, उस माहौल को अदालतें भी मद्देनज़र रखती हैं। और जो हिरासत ही गैर कानूनी हो तो उसमें अगर बयान दिया जाए तो उसकी क्या हैसियत होगी। बहरहाल ये मामला जो है वो अभी लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में मंडे को टेकअप होगा, और मंडे के लिए जो पुलिस है उससे अदालत ने रिपोर्ट तलब कर रखी है। पुलिस को जो वाइफ है अकरम की, उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि उनके वो लापता हो चुके हैं, तो उनको बाजियाबी के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि उनको कुछ लोग जो है वो ले गए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके शोहर जो है उनको बाजियाब कराया जाए। तो ये आज के हमारे 4 टॉपिक्स थे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।